इनकी जो निर्मम हत्या की गई है, मैं तो सीधी एक ही मांग करता हूँ कि उनको भी फांसी पर लटकाया जाए। इससे नीचे कोई हमारा, मैं भी राजपूत हूँ, राजपूत से मेरा इससे नीचे कोई समझौता नहीं है। सीधे सीधे उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। उनके लिए वैसे एक ही मांग करते हैं कि उनको भी फांसी दी जाए, जो जिन्होंने ये काम किया है। कान खोल के सुन ले राजस्थान सरकार, कान खोल के सुन ले राजस्थान सरकार, क्या इस बात को हल्के में ना ले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि राजस्थान में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा जी मेणा जी का गोली मारकर हत्या कर दी गई, और जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है उनकी इस निर्मम हत्या कर दी गई गोली मारकर। सर, क्या कहना चाहेंगे महोदय जी? सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की जो हत्या हुई है वो बेहद दुखद है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये राजस्थान की बहुत बड़ी हस्ती थी और करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। इनकी जो निर्मम हत्या की गई है, मैं तो सीधी एक ही मांग करता हूँ कि उनको भी फांसी पर लटकाया जाए। इससे नीचे कोई हमारा, मैं भी राजपूत हूँ, राजपूत से मेरा इससे नीचे कोई समझौता नहीं है। सीधे सीधे उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। राजपूत समाज से होते हुए हर समाज, गरीब तबका, हर जाति के लिए आधी रात तैयार रहते थे और उनकी पूरी तरह से मदद करते थे। उनकी विशेषता क्या, हर जो भी राजपूत बहुत बड़ा जो नेता है या कोई भी अभिनेता है, वो अपनी जाति के अलावा हर जाति की करता है। वही राजपूत की एक परिभाषा है। घटना है, ये बहुत दुखद घटना है। हम उनकी आत्माओं को श्रद्धांजलि देखते हुए उनकी आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शांति प्रदान करे। और ये बहुत दुखद घटना है, ये जो घटना है, और हम उनके लिए वैसे एक ही मांग करते हैं कि उनको भी फांसी दी जाए, जो जिन्होंने ये काम किया है। इसमें आप क्या मानते हैं, ये राजनीतिक कुछ बिंदु है कि राजनीति के तहत तो उनकी हत्या की गई है? क्या मानते हैं इस पर? हाँ, ये राजनीति के तहत हत्या की गई है। कुछ दिन पहले मैं डिबेट देख रहा था उनकी, तो उन्होंने कहा था कि मैं सरकार से नहीं झुकता, मैं सच्चाई के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। मैं जो मुझे मार दिया जाए या कुछ भी हो जाए, मैं झुकूंगा नहीं। तो उनके साथ शायद उन्हें आभास हो गया था पहले कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो एक मर रहा हूँ, मगर मेरे जैसे काफ़ी और वीर मैं तैयार करके जा रहा हूँ, जो कि मेरे बाद लड़ाई लड़ते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि हाँ बोल रहे हैं, उनका सीधा सीधा कहना था कि मैं एक सुखदेव नहीं, मैं अपने पीछे लाखों सुखदेव पैदा करके जा रहा हूं, ये कारबार रुकेगा नहीं। जी, आपका क्या कहना है? बहुत ही दुखद घटना है ये, और देखो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इनके कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द पकड़े जाने चाहिए। हम भी राजपूत समाज से हैं, पूरा राजपूत समाज एक है, इनके साथ है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति दे, पर इनके जो कातिल हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके पास। हम इतना ही कहना चाहते हैं। चल रहा है राजस्थान में जो निर्मम हत्या कर दी गई है सुखदेव सिंह गोगा जी की, ये राजपूत समाज से बिलोंग करते थे। इसके लिए मैं नम्र आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और रही बात इसकी कि सुखदेव सिंह जो है, वो जो उनके हत्यारे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, मैं राजपूत समाज के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार इस चीज़ को हल्के में ना ले और इसमें तुरंत 24 घंटे में उनके कातिलों को सजा, अरेस्ट करके सजा मिलनी चाहिए। क्या आप सुखदेव सिंह गोगा मेणा जी को पहले से ही जानते थे, या अभी जैसे कि ये घटना घटित हुई है उसके बाद आपकी नजर वहां तक पहुंची है? नहीं, उनको कौन नहीं जानता था हिंदुस्तान में। उन्हें हिंदुस्तान में राजपूत समाज से हो या वंचित समाज से हो या दलित समाज से हो, वो हर किसी के मदद करते थे। राजपूत समाज से थे, ये हमें गर्व है कि वो राजपूत समाज से थे, क्योंकि हम भी राजपूत हैं। लेकिन उनका जो बलिदान है ना, वो बलिदान जो है बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि वो 5 महीने से राजस्थान सरकार से मांग कर रहे थे कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि उन पे जो धमकियां भरी जो मारने की धमकी भरे खत आते थे, मैसेज आते थे, तो उन्होंने राजस्थान सरकार ने इस बात को इग्नोर कर दिया। तो हो सकता है इसमें कि वहाँ से राजस्थान से अब कांग्रेस चली गई है, बीजेपी आ गई है, पूर्ण बहुमत से बीजेपी बनी है, तो हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व राजनीतिक पार्टी भी हो। जी,
और रही बात इसकी कि उनका बलिदान कभी खाली नहीं जाएगा, ये मैं अब भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और सभी हिंदुस्तान के सभी राजपूत समाज को आपके चैनल के माध्यम से सबको जागरूक करना चाहता हूँ कि ऐसे बलिदानों के लिए सुखदेव सिंह एक नहीं थे। वो ये बात काफ़ी दिन पहले कह गए थे। हमने जो हमारे जो दादाजी थे पहले, आनंदपाल सिंह, उनके चरणों पे चले थे सुखदेव सिंह। और सुखदेव सिंह जो ऐसे शेर थे हमारे दादा कि उनने अब कम से कम हजारों लाखों सुखदेव पैदा कर दिए। ये अगर कातिल ये सोच रहे हो कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जो राजपूत समाज से थे, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, अगर वो ये सोच रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अब आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 1000-2000 लाख सुखदेव पैदा होंगे। इसलिए कान खोल के सुन ले राजस्थान सरकार, कान खोल के सुन ले राजस्थान सरकार कि इस बात को हल्के में ना ले। तुरंत उस पर जो भी कातिल हैं, 2 हो 3 हो, कोई ये नॉर्मल हत्या नहीं है। इसमें प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत बड़े गुर्गों का हाथ है। तो इसमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो राजपूत समाज जो है पूरे हिंदुस्तान में से एक हो जाएगा और राजस्थान की सरकार को झुकना पड़ेगा। और रही बात ये, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं मैं राजपूत समाज के लिए कि सुखदेव सिंह जिन्होंने हमेशा मदद तो सब समाज की है, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय समाज को एकजुट रहने की जो करनी सेना बनाई थी, उसका जो आह्वान था क्षत्रिय समाज एक हो और क्षत्रिय समाज की जो विचारधारा हो वो ये हो कि दलित और वंचितों का साथ दे। तो मैं ये जानता हूं कि जो उनका जो बलिदान है, आज इतने सुखदेव पैदा हो गए हिंदुस्तान में कि उनके करकमलों पे चरकमलों पे चलने के लिए तैयार हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे थे कस्बा जहांगीरपुर से मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।